आत्मा का दर्शन हमारे सामने है और इसमें ये खोजें कि आत्मा का दर्शन किस चैप्टर में है तो शायद न्याय नहीं होगा। आत्मा का दर्शन तो समग्रता में है। 10वें कालिक सूत्र का एक बहुत सुंदर वाक्य है, जो जीवे न जानाई अजीवे भी न जानाई, जीवा जीवे अयानन तो कहम सो नाई संयमम। हम आत्मा को जाने, इसका मतलब अजीव को भी जानना। चेतन को जाने तो अचेतन को जाने बिना चेतन को नहीं जाना जा सकता। उपनिषद का भी एक वाक्य है, जैन दर्शन में भी वह है कि ये आत्मविद है सर्वविद, जो आत्मा को जानता है वह सबको जानता है। आचार्य सूत्र का एक बहुत सुंदर है, जे एगम जानी से सब्बम जानी, जे सब्बम जानी से एगम जानी। जो एक को जानता है वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वही एक को जान सकता है। तो एक समग्र है। दूध में चीनी मिला दी और किसी ने छोटे बच्चे से कहा कि बोलो चीनी कहाँ है। चीनी डाली कहाँ, डाली तो थी, कहाँ गई, निकालो उसको वापस। कोई वैज्ञानिक तो भले ही निकाल सकता होगा, पर बच्चा तो कैसे निकाल सकता था। उसने तो जैसे एक एक घूंट लिया कि चीनी सब जगह चीनी हो गई, व्याप्त हो गई। तो ये दो तत्व अद्वैतवाद के लिए तो केवल आत्मा या ब्रह्म की बात है, किंतु द्वैतवादी दर्शन के लिए तो दोनों बातें हैं, चेतन और अचेतन, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया गया है। तो दोनों है। हम इसका नाम अचेतनवाद भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अचेतन को जानना है तो चेतन को जानना होगा, चेतन को जानना है तो अचेतन को जानना होगा। दोनों इतने संश्लिष्ट हैं कि एक के बिना दूसरे को जाना भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए आत्मवाद ये केवल आत्मा का शब्द तो आत्मा का सूचन करने वाला है, किंतु आत्मवाद एक समग्र दर्शन, लोक और सृष्टि का एक पूर्ण दर्शन है आत्मवाद।